नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन बदल देने वाली एक और ज्ञान से भरी गौतम बुद्ध की कहानी में। आज की ये कहानी जीवन की छोटी बड़ी तमाम तरह की समस्याओं से परेशान इंसान को समाधान देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमो बुद्धाय। मित्रों, सुबोधि बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे और वह लंबे समय से अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार करना चाहते थे। एक सुबह जेतवन में बुद्ध के प्रवास के दौरान उनके निवास गंधकुटीर के ठीक बाहर उन्होंने बुद्ध के सामने साष्टांग प्रणाम किया और उनके संदेश को दूर दूर तक फैलाने के लिए उनसे अनुमति मांगी। उठो सुबोधि, बुद्ध ने कहा। शिक्षक बनना आसान नहीं है। भले ही आप सुंदर शब्द बोल रहे हो, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपकी आलोचना और निंदा करेंगे। आपके आशीर्वाद और कृपा से, हे शास्ता, मुझे यकीन है कि इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या मेरे पास तथागत की अनुमति है? बुद्ध कुछ मिनट तक चुप रहे और आगे कोई टिप्पणी नहीं की। सुबोधि सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। इस बीच अन्य भिक्षु जेतवन और भारत के सभी हिस्सों में तेजी से बढ़ रहे अन्य विहारों, एकांतवास केंद्रों और मठों से संबंधित जरूरी कार्यों के लिए बुद्ध के पास पहुंचे। 3 घंटे बाद बुद्ध ने अपना भोजन किया और अपने दैनिक विश्राम के लिए अपनी कुटिया के अंदर चले गए। कुछ और घंटे बीत गए और जब बुद्ध शाम के प्रवचन के लिए फिर से बाहर आए तो सुबोधि अभी भी सिर झुकाए बाहर थे। सुबोधि, बुद्ध ने कहा, तुम अभी भी यहीं हो। मुझे लगा कि तुम्हें अपना उत्तर मेरी चुप्पी से मिल गया है। मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं कि तथागत के मौन का अर्थ जान सकूं, प्रभु। कोई नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और अपनी कमल मुद्रा धारण कर ली। क्या होगा अगर आप पढ़ाने के लिए किसी गांव में जाएं, सुबोधि, और लोग आपकी बात न माने? क्या करेंगे आप? मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, भगवान, क्योंकि मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि कम से कम वे मुझे बदनाम नहीं कर रहे हैं या मुझ पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। क्या होगा अगर वे ऐसा करें? हे तथागत, मैं अब भी मुस्कुराऊंगा क्योंकि मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि आपके संदेश को फैलाने के लिए यह एक छोटी सी कीमत है। हो सकता है कि वे मेरा शारीरिक शोषण करके और भी बुरा कर रहे हों, और यदि वे ऐसा करें और आप पर पत्थर फेंके तो क्या होगा? तथागत की कृपा से मैं अभी भी ठीक हो जाऊंगा। मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि कम से कम उन्होंने मुझे नीचे गिराकर तो नहीं मारा है। क्या होगा अगर वे ऐसा करें? मुझे यह सोचकर दुख होगा कि उन्होंने मुझे नहीं मारा है। और क्या होगा अगर, सुबोधि, बुद्ध ने अपनी सामान्य उदासीनता में पूछा, वे तुम्हें मार डालेंगे? मुझे सबसे अधिक खुशी होगी, तथागत, सुबोधि ने पहली बार अपना सिर उठाते हुए उत्तर दिया। बुद्ध के सुंदर रूप को देखकर अश्रुपूर्ण आंखों से उन्होंने कहा, तथागत के चरणों में मरने के अलावा मैं तथागत का संदेश फैलाते हुए मरने से बेहतर निर्वाण के बारे में नहीं सोच सकता। सुबोधि, बुद्ध ने अपनी सीट से उठकर उसे गले लगाते हुए कहा, तुम शिक्षक बनने के योग्य हो। सुबह महज आपके धैर्य की परीक्षा थी। आपके पास एक महान उद्देश्य को अपनाने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। जीवन भर के इस ज्ञान में किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को परिभाषित करने वाले 3 मूल गुणों को इससे अधिक स्पष्ट रूप से कोई अन्य चीज नहीं बता सकती है: धैर्य, निस्वार्थता और दृढ़ संकल्प। सुबोधि के चरित्र में मुझे कृतज्ञता और समर्पण की भावना भी दिखती है। धैर्य और निस्वार्थता विकसित किए बिना हम बिना शर्त आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित नहीं कर सकते। इच्छाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति न होना अक्सर मानवीय पीड़ा की जड़ है। लोग मुझे महत्व क्यों नहीं देते? मेरा साथी मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? दुनिया मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रही? मेरे काम की सराहना क्यों नहीं की जाती? और इसी तरह अगर मैं यह उपदेश देना शुरू कर दूं कि उम्मीदें कितनी बुरी हैं, तो यह काम नहीं करेगा क्योंकि आप पहले से ही यह सब जानते हैं। हम अपनी भावनाओं और इच्छाओं से इतने मजबूर और नियंत्रित होते हैं कि जब उनके वशीभूत होते हैं
तो हमारा दृष्टिकोण इतना सही और वैध लगता है, उस समय कोई तर्क काम नहीं करता है। हालांकि यह आध्यात्मिक रूप से विकसित न होने का बहाना नहीं हो सकता। और यह मुझे आज मामले की जड़ तक ले जाता है, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जब तक हम अपने और दूसरों के जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं अपनाते, हम वास्तव में अपने क्षुद्र विचारों और भावनाओं से ऊपर उठने की उम्मीद नहीं कर सकते। हम आत्माराम पर बहुत अधिक जोर देते हैं, इस बात पर कि मेरे साथ एक निश्चित तरीके से व्यवहार क्यों किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। क्या ख्याल है कि मुझे और अधिक निस्वार्थ क्यों नहीं होना चाहिए, मुझे और अधिक क्यों नहीं देना चाहिए। सुबोधि का विरोध करने वाली भीड़ में शामिल होने के बजाय मैं सुबोधि क्यों नहीं बन सका। आध्यात्मिक दृष्टिकोण का मूल रूप से मतलब यह है कि हम हमेशा अपने निर्णयों और कार्यों के केंद्र में खुद को नहीं रखते हैं। शायद हमें हमेशा यह देखने की जरूरत नहीं है कि इसमें मेरे लिए क्या है। हमारे प्रत्येक उदार कार्य का प्रत्युत्तर क्यों मिलना चाहिए। आखिरकार यदि यह वास्तव में निःस्वार्थ है तो इसे बस वैसा ही रहने दे, निःस्वार्थ। क्या आपने देखा है कि कभी कभी हम किसी को उपहार देते हैं और जानना चाहते हैं कि उस व्यक्ति ने उस उपहार के साथ क्या किया, और हमें दुख भी हो सकता है अगर हमें पता चले कि उसने इसका उपयोग नहीं किया और इसे किसी और को दे दिया। इसका मतलब है कि शुरुआत से ही हमने वास्तव में कभी भी अपना उपहार नहीं छोड़ा है। उसमें देने की बात कहाँ है। यदि आप दूसरों की मदद करने के लिए कोई उद्देश्य अपनाना चाहते हैं, तो कोई ऐसा उद्देश्य जो आपके अस्तित्व को और अधिक उपयोगी बना दे, जो बदले में आपके जीवन को और अधिक संतुष्टिदायक बना देगा। जीवन और हमारी दुनिया के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है, जिसका अनिवार्य रूप से मतलब यह है कि सिर्फ इसलिए कि दूसरा व्यक्ति मुझे चोट पहुंचा रहा है या लोग मुझसे असहमत हैं और प्रतिक्रिया नहीं देते हैं आदि, मेरे लिए धैर्य, निस्वार्थता और करुणा को त्यागने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। और कभी कभी अपने छोटे व्यक्तिगत मुद्दों से परे जाने का एकमात्र तरीका अपनी ऊर्जा को बड़े मुद्दों पर समर्पित करना है। चिंता करना या चिंतित रहना हमारी मूल प्रवृत्ति, अंतर्निहित प्रवृत्ति है। फिर हम अपने स्वयं के तुच्छ मुद्दों में उलझे रहने के बजाय बड़े और परोपकारी कारणों के बारे में चिंता कर सकते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ टहल रहा था कि अचानक कहीं से आसमान में बादल इकट्ठा होने लगे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, बाल्टियों में बारिश होने लगी। मुल्ला, उसका दोस्त चिल्लाया, अपना छाता खोलो, भगवान का शुक्र है कि हमारे पास एक है। यह छाता अच्छा नहीं है, भारी बारिश के कारण मुल्ला ने जोर देकर कहा। यह छिद्रों से भरा है। फिर आप इसे इधर उधर क्यों ले जा रहे हैं? मुझे कैसे पता चलेगा कि बारिश होने वाली है? मुल्ला की तरह हम अपना सामान, अपना पहला छाता लेकर घूमते हैं, सोचते हैं कि यह हमारी मदद करेगा, हमें बचाएगा, लेकिन यह छिद्रों से भरा है। यह हमारी या हमारे आसपास के लोगों की रक्षा नहीं कर सकता। न धूप से न बारिश से, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको अपना ख्याल रखना होगा, खुद का आनंद लेना होगा, इत्यादि। लेकिन पूरे जीवन भर केवल यही करते रहना स्पष्ट अज्ञानता है। यह निश्चित रूप से आध्यात्मिक नहीं है और यह निश्चित रूप से संतुष्टिदायक नहीं होगा। यदि यह वह संतुष्टि है जिसे आप चाहते हैं, तो अपने अतीत पर गौर करें, यहाँ तक कि ध्यान, योग आदि की सभी विधियों से भी आगे। जरूरी नहीं कि तरीके पूर्णता की ओर ले जाएं। हालांकि वे हमें अपने शब्दों, कार्यों और वाणी के प्रति अधिक जागरूक बनने में मदद कर सकते हैं, लेकिन दिन के अंत में यह हमारा दृष्टिकोण ही है जो हमारी पूर्ति को बढ़ावा देता है। इतिहास के पन्ने सभी धर्मों के निस्वार्थ संतों से भरे पड़े हैं, जिन्होंने कभी यह क्रिया या वह क्रिया नहीं की। उन्होंने बैठकर योग शास्त्रों के अनुसार योग या ध्यान का अभ्यास नहीं किया। क्या वे कम प्रबुद्ध थे? मुझे ऐसा नहीं लगता। उनके पास जो कुछ था वह एक सौम्य और दयालु विश्व दृष्टिकोण था। आपका दृष्टिकोण जितना अधिक आध्यात्मिक होगा, आपका जीवन उतना ही भव्य होगा।
क्षमा, निस्वार्थता, धैर्य, करुणा और कृतज्ञता स्वाभाविक रूप से मानसून में हिमालय के झरने की तरह अनियंत्रित रूप से बहती है। धैर्य रखें। लेने से पहले दो, जितना तुम लेना चाहते हो उससे कहीं अधिक दो। प्रकृति जवाब देगी, यह कभी विफल नहीं होता। तो मित्रों, मुझे आशा है कि अब तक आपने इस कहानी का आनंद जरूर लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।